हम जी क्यों रहे हैं? बेरोजगार व्यक्ति भी भाग रहा है, बिजनेसमैन भी भाग रहा है, नेता भी भाग रहा है, सारे के सारे लोग कुछ प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। क्या क्या है वो? पद है, बहुत सारा धन साम्राज्य है, भूमि के टुकड़े हैं, वो क्या है? तो इसी के अंदर, शास्त्रों के अंदर ही इसका उत्तर दिया गया, सुख के लिए भाग रहे हैं, सुखों को प्राप्त करना है। सुख मतलब क्या? किसी के लिए पढ़ाई सुख है, किसी के लिए बॉडी बिल्डिंग सुख है, किसी के लिए पैसा कमाना सुख है, किसी के लिए अलग अलग लेवल की सुखों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। समृद्धि के लिए भाग रहे हैं, उन्नति के लिए भाग रहे हैं और वैभव के लिए भाग रहे हैं। अब सुखों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं हमने? पहला, परिवार बनाया सुखों के लिए, कि भाई परिवार बनाएंगे सुख आएगा, बच्चे होंगे तो वात्सल्य सुख आएगा, माता पिता होंगे उनका आशीर्वाद होगा, उनके अनुभव से हम संकटों से निकलेंगे, उस चीज से सुख आएगा। पत्नी हमारी हमराज होगी, हमारी साथी होगी, हमारे डिप्रेशन के टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे वो हमारी हेल्प करेगी, उसके स्ट्रेस के टाइम पे हम उसका वर्धन करेंगे, इससे सुख प्राप्त होगा। स्वतंत्रता से सुख प्राप्त होगा, अर्थ से सुख प्राप्त होगा, समाज से सुख प्राप्त होगा, संस्कृति से होगा, अध्यात्म से होगा और साम्राज्य से। ये सारे सुखों के लिए हमने कुछ अपने, हमारे पूर्वजों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने कुछ बताया कि भाई समाज का निर्माण करो, इससे सुख मिलेगा, परिवार का निर्माण करो, इससे सुख मिलेगा, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्रता से चिंतन करो, इससे सुख मिलेगा, गुलामी में सुख नहीं है। अब जब हम लोगों का शरीर में कोई कष्ट होता है, जैसे आजकल चल रहा है ना, गले में खराश चल रही है, तो गले में खराश चल रही है तो हम लोगों को जब अति पीड़ा नहीं होती है तब तक हम चाय में कुछ मिला के, सूप में कुछ मिला के, दूध में कुछ मिला के लेने का पूरा प्रयास करते हैं, अपनी ओर से पूरा चिंतन करते हैं कि भाई ये ठीक हो जाए, ज़्यादा पीड़ा ना दे। जब ये अति हो जाता है, ठीक नहीं होता है, टॉन्सिल बन जाता है, बुखार बन जाता है, उसके बाद में हम जाते हैं उसके एक्सपर्ट के पास कि वो एक्सपर्ट बताए कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे अब पीड़ा हो रही है। हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक हमारा शरीर पीड़ा से ग्रसित नहीं हो जाता या हमारा शरीर दांव पर नहीं लग जाता। जब हमारा शरीर दांव पर लगता है तो शरीर को रोगों से बचाने के लिए, लीवर, हार्ट, ब्लड, किडनी, ब्रेन, स्किन, इन सारी बीमारियों से बचाने के लिए इसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं। सरकार एक साल में 89,155 करोड़ रुपया अलॉट कर रही है हॉस्पिटल के लिए, एम्बुलेंस के लिए, डॉक्टरों के लिए, रिसर्च के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ताकि क्या बचाया जा सके? हमारा जीवन बचाया जा सके। हम लोग डेंगू से ना मर जाएं, हम लोग जो है मलेरिया से ना मर जाएं, हम लोग वायरल से ना मर जाएं, हम टाइफाइड से ना मर जाएं, इसके लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पर्सनल और व्यक्तिगत रूप पे कि भाई हमको या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को रोग हो जाए तो हम उसके एक्सपर्ट के पास चले जाएंगे, हॉस्पिटल के पास चले जाएंगे, जगह जगह खुल गए। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अंदर भी तो कुछ रोग होते हैं, उस समाज में भी तो कुछ रोग लगते हैं। उन सामाजिक रोगों के लिए किस डॉक्टर के पास जाएं? उन सामाजिक रोगों के लिए किस एक्सपर्ट के पास जाएं? कोई एक्सपर्ट का हमने चिंतन, मनन, रिसर्च, बजट कुछ भी ऐसा लगाने का प्रयास नहीं किया है। हम सभी लोगों को भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर से भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, फिर से प्यास लगती है, नींद आती है, सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर नींद आ जाती है। भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये प्रकृति है। हम सभी एक दूसरे को कष्ट दिए बिना अपने भोजन की, अपने पानी की और अपने निद्रा की व्यवस्था कर लेते हैं, इसको संस्कृति कहते हैं। और एक दूसरे को मारकर, काट कर, लूट कर, अपमानित करके, गुलाम बना करके अपने भोजन की, पानी की, वासना की व्यवस्था करना, इसे विकृति कहते हैं। समझ आई बात? संस्कृति के क्या लक्षण हैं? गौ पालन, आध्यात्मिक जीवन, राष्ट्र की रक्षा, उन्नत जीवन शैली, वसुधैव कुटुंबकम और प्रकृति रक्षा, ये संस्कृति के लक्षण हैं। विकृति के क्या लक्षण हैं? विकृति के लक्षण हैं हत्या करना, बलात्कार करना, जिहाद करना।
लूटपाट करना, आगजनी करना, गुलाम बनाना, भेदभाव करना, गौ हत्या करना, पशुओं की हत्या करना, दंगे करना और गृह युद्ध करके देश विभाजन करना, ये सारी की सारी चीजें विकृति के लक्षण हैं। अब ये विकृति कौन करता है ये भी आप जानते होंगे। जो सबसे ज्यादा करता है इसका मतलब वहां पर इसको लेकर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। विकृति के लक्षण क्या हैं? महिलाओं की मंडी लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है?